दिवाली के बाद दिल्ली का प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में है। ज़्यादातर इलाकों में दिवाली पर पटाखे बैन थे। सिर्फ दिल्ली में नहीं, एनसीआर में भी लोगों ने खूब पटाखे जलाए। स्थिति बिगड़ गई। हमारे साथ बातचीत के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 1 जनवरी 2025 तक का बैन, पटाखे जब्त भी किए गए, दिवाली पर पटाखे फूटे भी, पोल्यूशन अभी भी गंभीर श्रेणी में है। एबीपी न्यूज़ ने अलग अलग इलाकों में जाके पड़ताल की, 3 दिन की अलग अलग रिपोर्ट दिखाई, 30 तारीख की, 31 तारीख की, 1 तारीख की। तीनों दिन में अंतर ये देखा गया कि AQI का स्तर 100 से भी ज्यादा अंक बढ़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली का AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा है। गंभीर श्रेणी में जब 400 पार AQI होता है तो उसको गंभीर श्रेणी कहते हैं। आज दिवाली के अगले दिन ये सुखद खबर है कि दिवाली के अगले दिन AQI 360 है। ये डर था कि 400 पार कर जाएगा, क्योंकि 4 दिन पहले दिल्ली के अंदर बिना पटाखे के AQI का स्तर जो है 350 पहुंच गया था। उसके बाद विंड स्पीड बढ़ी और प्रदूषण के स्तर में जो है वो कमी देखी गई थी। लेकिन 4 दिन पहले जब 350 पहुंचा, तब सारे एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि अभी अगर इतना पहुंच रहा है तो दिवाली के अगले दिन तो 400 जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। सभी लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज AQI नियंत्रित है, गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा है। और सभी लोग अगर प्रयास करें तो मुझे लगता है कि आगे भी हम इसे नियंत्रित करने में सफल होंगे। जिन जिन लोगों ने पटाखे नहीं जलाए उनको दिल से बधाई, और जिन जिन लोगों ने जलाए उनसे भी निवेदन है, खुशियों के साथ लोगों की जिंदगी को बचाने की ये लड़ाई है। इसमें आप भी सहयोग करेंगे तो आपके भी घर के बच्चे, आपके बुजुर्ग, उनको भी अपने सांसों पे जो संकट है उसमें सहयोग मिलेगा। और मुझे भरोसा है कि इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। 350 के पार जाना AQI भी हम लोगों को चिंतित करता है। इसलिए आज से सरकार की तरफ से विशेष अभियान पानी के छिड़काव का, वाटर स्प्रिंकलिंग का हम शुरू कर रहे हैं और पूरे दिल्ली के अंदर इसे हम तेज करेंगे। दिल्ली के लोगों से भी हमारी दो अपील है। एक, आपके आसपास कहीं भी अगर डस्ट उड़ती हुई दिख रही है, कोई सड़क हो, कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, आप मुझे ग्रीन दिल्ली ऐप पर उसका फोटो जरूर भेजें। आपके आसपास कहीं भी अगर आग जली दिख रही है, उसका फोटो खींच करके ग्रीन दिल्ली ऐप पर जरूर भेजें। अगर आप गाड़ी लेकर सड़कों पे जाते हैं, प्लीज रेड लाइट आने पर गाड़ी बंद कर लीजिए। आपके इस सहयोग से आगे भी, जिस तरह से दिवाली के अगले दिन प्रदूषण को नियंत्रित करने में हम सब मिलकर सफल हुए हैं, आगे भी हम इसे नियंत्रित करने का प्रयास जारी रखेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है पिछले सालों के मुकाबले। पटाखों पर बैन लगाते हैं, आप हर साल लगाते हैं, इस साल भी लगाया लगाया था और तब भी पटाखे खूब चले हैं, सबके पास तस्वीरें हैं, सबने दिखाई भी। क्या लगता है कि आपकी सख्ती में कोई चूक रही या आपको एजेंसियों का सहयोग नहीं मिला? आपने पहले भी उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी कि हमें सहयोग देना चाहिए ताकि हम लोग इस पर प्रतिबंध लगा सकें। सहयोग नहीं मिला, आप ये मान रहे हैं? नहीं, हम तो इसे सफलता मान रहे हैं। जनता का सहयोग मिला। देखिए, परिणाम बताता है कि क्या हुआ था। कुछ जगहों पर टारगेटेड पटाखे फूटे, लेकिन पूरी दिल्ली के लोगों ने अगर सहयोग न किया होता तो आज दिल्ली का AQI 400 पार होता। अगर 350 4 दिन पहले पहुंचा था और आज 360 है, तो ये जो मामूली बढ़ोतरी है, ये सब लोगों के प्रयासों का ही परिणाम है। तो दिल्ली प्रदूषण की लड़ाई में साथ खड़ी है। जिन लोगों ने पटाखे जलाए हैं, प्रशासनिक स्तर पे हो चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, हम अगली बार और प्रयास करेंगे कि इसे और नियंत्रित किया जाए। हवा के साथ पानी भी प्रदूषित है सर। आज बहुत ज़्यादा झाग कालिंदी में एक बार फिर नज़र आ रहा है, छिड़काव चल रहा है, बावजूद उसके दोबारा झाग बन जाता है। ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं, ये आप भी मानते हैं, ये बाकी लोग भी मानते हैं। क्या वजह आपको लगती है कि ये पानी साफ नहीं हो पा रहा? और अब तो दिवाली के बाद लोग छठ का इंतजार कर रहे हैं, छठ में क्या स्थिति रहेगी लोग समझ ही सकते हैं। और झाग कहाँ कहाँ है पानी में? यमुना के कालिंदी में तो बहुत है। कालिंदी में है। कालिंदी में क्यों है? ये ITO घाट पे क्यों नहीं है? वजीराबाद घाट पे क्यों नहीं है? पल्ला में क्यों नहीं है? वहीं क्यों है? उत्तर प्रदेश जब तक जहरीला पानी छोड़ता रहेगा, उसका नियंत्रण हम तो नहीं कर सकते। वो पानी, जहरीला पानी छोड़ना बंद कर दे, झाग वहां भी बंद हो जाएगा। जैसे ITO पे नहीं है, वजीराबाद में नहीं है, पल्ला में नहीं है। लेकिन वो छोड़ रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठने वाले, हम उसे साफ कर रहे हैं और साफ करेंगे धूमधाम से। 1000 जगहों से ज्यादा, इस बार पिछली बार से ज्यादा धूमधाम से छठ पूजा मनाएंगे।
बातचीत के लिए। तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बेहद खराब श्रेणी में नहीं है AQI, बेहतर स्थिति में है। हालांकि अभी 350 के आसपास है और पानी को लेकर जो कालिंदी कुंज में झाग नजर आ रहा है उसके लिए उन्होंने पड़ोसी राज्यों को कहा है कि वो लोग गंदा पानी छोड़ रहे हैं, इसलिए झाग बन रहा है। कैमरा मनीष निहाल के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.